दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल तलवारों, भालों या गदाओं का युद्ध नहीं था। यह एक ऐसा युद्ध था जहां प्राचीन काल के सबसे उन्नत और महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें आज के समय में हम मिसाइल या परमाणु बम कहते हैं। उस दौर में उन्हें दिव्यास्त्र कहा जाता था। आज की इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र मैदान में इस्तेमाल हुए 10 सबसे घातक अस्त्रों की बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि ये अस्त्र किन योद्धाओं के पास थे और इनका प्रयोग कब किया गया। नमस्कार, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और धर्म दर्पण के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उन अस्त्रों में नंबर 10 पर है नागास्त्र। नागास्त्र को आप उस समय का बायोलॉजिकल वेपन मान सकते हैं। जब इसे धनुष से छोड़ा जाता था तो यह अचूक बाण हवा में हजारों जीवित और जहरीले सांपों का रूप ले लेता था। ग्रंथों में कहा गया है कि यह अस्त्र 2 तरह से अपना काम करता था। एक तो यह अपने जहर से दुश्मन को मार देता था और दूसरा अपनी कुंडली में लपेटकर सेना को बंदी बना सकता था। महाभारत काल में यह अस्त्र मुख्य रूप से कर्ण और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसका प्रयोग त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा की सेना को बांधने के लिए किया था। वहीं कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए इसी नागास्त्र का प्रयोग किया था। कर्ण के इस बाण में अश्वसेन नाम का एक असली सांप छिपकर बैठ गया था। जब कर्ण ने तीर चलाया तो श्री कृष्ण ने खतरे को भांपते हुए अर्जुन के रथ को अपने पैरों से जमीन में धंसा दिया, जिससे बाण अर्जुन के गले के बजाय उनके मुकुट को डसता हुआ आगे निकल गया और अर्जुन की जान बच गई। नंबर 9 है गरुणास्त्र। यह अस्त्र एक बहुत ही मजबूत रक्षा कवच यानी डिफेंस सिस्टम था। इसे नागास्त्र की काट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे चलाने पर आसमान में स्वर्ण पंखों वाले विशाल गरुण, चील और बाज पक्षियों का एक भयंकर झुंड प्रकट हो जाता था, जो सांपों को खा जाते थे। यह अस्त्र एक अचूक एंटी बैलिस्टिक या काउंटर मेजर सिस्टम की तरह काम करता था। जैसे ही यह अस्त्र आकाश में पहुंचता, इसमें से निकले गरुण शत्रु द्वारा छोड़े गए सांपों पर टूट पड़ते और उन्हें खा जाते थे। महाभारत काल में यह अस्त्र अर्जुन और सुशर्मा के पास था। 17वें दिन के युद्ध में जब अर्जुन ने सुशर्मा की सेना को नागास्त्र के सांपों में जकड़ दिया था, तब सुशर्मा ने अपनी सेना की जान को बचाने के लिए गरुणास्त्र, जिसे सौपर्णास्त्र भी कहते थे, इसे चलाया था। इससे प्रकट हुए पक्षियों ने अर्जुन के सांपों को खा लिया और सुशर्मा की सेना स्वतंत्र हो गई। नंबर 8 है वायव्यास्त्र। वायुदेव के इस अस्त्र के प्रयोग से युद्ध के मैदान में भयानक तूफान और बवंडर आ जाता था। यह इतना शक्तिशाली था कि हाथियों और विशालकाय रथों को भी सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ा देता था। इसका प्रयोग मुख्य रूप से शत्रु की सेना को तितर-बितर करने और उनकी व्यूह रचना को तोड़ने के लिए किया जाता था। महाभारत काल में यह अर्जुन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के पास था। अर्जुन ने महाभारत में सबसे ज्यादा 9 बार इसका प्रयोग किया था। संसप्तक सेना के रथों को हवा में उड़ाने के लिए अर्जुन ने इसका प्रयोग किया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के बेटे अंजन पर्वा के मायाजाल को तोड़ने के लिए भी वायव्यास्त्र का ही इस्तेमाल किया था। नंबर 7 है वरुणास्त्र। वरुण देव का यह अस्त्र पानी का एक महाप्रलय ला सकता था। इसका काम आग वाले अस्त्रों को बुझाना और दुश्मन की सेना को पानी में डुबाना था। इस अस्त्र के आह्वान से युद्धभूमि के ऊपर आकाश में अचानक घने काले बादल छा जाते थे और भयंकर बाढ़ और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती थी। यह अस्त्र अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा के पास था। महाभारत युद्ध में जब कौरव सेना अर्जुन पर आग के गोलों की बारिश करती, तो अर्जुन वरुणास्त्र से पानी की दीवार खड़ी कर देते थे। कर्ण ने भी वरुणास्त्र से अर्जुन पर बादलों की बारिश की थी, जिसे अर्जुन ने वायव्यास्त्र चलाकर हवा में ही उड़ा दिया। नंबर 6 है आग्नेयास्त्र। अग्निदेव का यह अस्त्र थर्मोबैरिक वेपन्स की तरह था। इसके चलते ही आकाश से उल्का पिंड और न बुझने वाली आग के गोले बरसने लगते थे। इस अस्त्र से पैदा होने वाली आग सामान्य अग्नि से बिल्कुल अलग थी। इसे सामान्य जल या किसी साधारण उपाय से नहीं बुझाया जा सकता था। यह अस्त्र अर्जुन, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म और अश्वत्थामा के पास था। युद्ध के 15वें दिन जब द्रोणाचार्य का छल से वध कर दिया गया, तब उनके बेटे अश्वत्थामा ने गुस्से में पागल होकर आग्नेयास्त्र चला दिया था। इस एक अस्त्र से पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना, जिसमें लाखों सैनिक, घोड़े और हाथी शामिल होते हैं, पल भर में जलकर राख हो गई थी।
यह कुरुक्षेत्र के सबसे विनाशकारी क्षणों में से एक था। नंबर 5 है ऐन्द्रास्त्र। देवराज इंद्र का यह अस्त्र आज के क्लस्टर बम की तरह था। धनुष से निकलने के बाद यह आसमान में हजारों तीरों, गदाओं, भालों और वज्र जैसे हथियारों में बंट जाता था और यह एक बहुत बड़े इलाके को एक साथ तबाह कर देता था। अर्जुन को यह महाशक्तिशाली अस्त्र स्वर्ग में रहने के दौरान अपने पिता इंद्र से मिला था। इसके अलावा द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के पास भी यह अस्त्र मौजूद था। 14वें दिन के युद्ध में जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब कंबोज देश के राजा सुदक्षिण ने अर्जुन पर जानलेवा हमला किया। गुस्से में अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया, जिसने सुदक्षिण और उसकी पूरी सेना को एक झटके में ही काट कर रख दिया। नंबर 4 है ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र को प्राचीन काल का न्यूक्लियर बम माना जाता है। जब ब्रह्मास्त्र को मंत्रों से अभिमंत्रित करके छोड़ा जाता है तो इसके बाण की नोक पर ब्रह्मा जी का एक मुख प्रकट होता है। इसके भयानक ताप से नदियां और समुद्र उबलने लगते हैं, पहाड़ कांप उठते हैं और प्रकृति त्राहि त्राहि कर उठती है। ऐसा वर्णन मिलता है कि यह अस्त्र जहां गिरता है वहां 12 सालों तक बारिश नहीं होती और जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। यह दिव्यास्त्र परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास था। कर्ण और अर्जुन के अंतिम और निर्णायक युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा था, लेकिन गुरु परशुराम के पुराने श्राप के कारण कर्ण अपनी मौत के समय ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र भूल गया और अस्त्र प्रकट ही नहीं हुआ। नंबर 3 है नारायणास्त्र। भगवान विष्णु का यह अस्त्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्मार्ट वेपन जैसा था। यह एक बार छोड़े जाने के बाद आकाश में विभाजित होकर लाखों प्रज्वलित बाणों, गदाओं और चक्रों की भयंकर वर्षा करता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि दुश्मन जितना ज्यादा इसका विरोध करेगा, यह उतना ही विनाशकारी होता जाएगा। इसे किसी भी हथियार से रोका नहीं जा सकता था। कुरुक्षेत्र के योद्धाओं में यह केवल द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा के पास ही था। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों का सर्वनाश करने के लिए इसका प्रयोग किया था। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण ने सबको बताया कि इस अस्त्र से बचने का पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही रास्ता है, पूरी तरह आत्मसमर्पण। भगवान के कहने पर पूरी पांडव सेना ने हथियार फेंक दिए और जमीन पर लेट गए। किसी का भी विरोध ना पाकर यह अस्त्र बिना नुकसान पहुंचाए शांत हो गया। नंबर 2 है ब्रह्मशिरास्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। यह सृष्टि का अंत कर सकता था। ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी का एक सिर प्रकट होता है, जबकि ब्रह्मशिरास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी के 4 सिर प्रकट होते हैं। जिस जगह ये अस्त्र टकराता है वह क्षेत्र हमेशा के लिए विषैला हो जाता है। उल्का पिंडों की वर्षा होती है और वहां घास का एक तिनका भी भविष्य में कभी नहीं उग सकता। यह केवल अर्जुन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के पास ही था। युद्ध खत्म होने के बाद जब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में द्रौपदी के सोते हुए बेटों को मार डाला, तब अर्जुन ने उसका पीछा किया। खुद को घिरता हुआ देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरास्त्र चला दिया। हालांकि पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। कई जगह ऐसा कहा गया है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। खैर, बचाव में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मशिरास्त्र चलाया। दोनों अस्त्र टकराने ही वाले थे, इतने में व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने आकर अर्जुन को समझाया और फिर उन्हें अस्त्रों को वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। उसने अपना ब्रह्मशिरास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उत्तरा और परीक्षित की रक्षा की। इसी पाप के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 सालों तक कुष्ठ की बीमारी के साथ भटकने का श्राप दिया। दोस्तों, नंबर 1 पर है भगवान शिव और माता काली का अचूक अस्त्र पाशुपतास्त्र। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार था। इसे आंखों से, शब्दों से या केवल मन से सोचकर भी चलाया जा सकता था। यह अस्त्र पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को मिटा सकता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले भगवान शिव ने त्रिपुर संहार के समय किया था। तारकासुर के 3 पुत्रों ने मैदानों से 3 अभेद्य उड़ने वाले सोने, चांदी और लोहे के नगर बनवाए थे। जब सभी देवताओं ने हार मान ली, तब महादेव ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक विशेष रथ पर सवार होकर पाशुपतास्त्र का संधान किया और पलक झपकते ही तीनों नगरों को भस्म कर दिया।
इस अस्त्र की नोक पर स्वयं भगवान विष्णु, बीच में चंद्रमा और पीछे के हिस्से में अग्निदेव का वास माना गया है। महाभारत काल में यह केवल और केवल अर्जुन के पास ही था, जिसे उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके पाया था। भगवान शिव ने अर्जुन को चेतावनी दी थी कि इसे किसी कमजोर शत्रु या साधारण मनुष्य पर कभी मत चलाना, वरना समय से पहले ही प्रलय आ जाएगा। अर्जुन ने धर्म और संयम का पालन किया, इसलिए महाभारत के इतने भयंकर युद्ध में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आई हो, अर्जुन ने कभी भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि प्राचीन भारत में शक्ति का मतलब केवल विनाश करना नहीं था, बल्कि उस शक्ति पर संयम रखना था। जहां अर्जुन ने पाशुपतास्त्र जैसा हथियार रखकर भी उसे नहीं चलाया, वहीं अश्वत्थामा ने अहंकार में आकर ब्रह्मशिरास्त्र का गलत इस्तेमाल किया और उसका भयंकर नतीजा भुगता। आपको इन 10 अस्त्रों में कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।